हेलो गाइस, ये जो टॉपिक है मेंसुरेशन, हमने पहले ज्योमेट्री की है। ज्योमेट्री का ही ये टॉपिक है और ज्योमेट्री से अलग है। मतलब ये हमारे जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें अलग आता है काउंट, पर ये पार्ट है वो ज्योमेट्री का ही पार्ट है। इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं? इसके अंदर आती है जैसे हमारी ज्योमेट्री के अंदर हमने ट्रायंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ। ये इन सब को कैसे मेज़र करते हैं ये हमारा मेंसुरेशन के अंदर आता है। मेंसुरेशन का मतलब ही क्या होता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो मेज़र प्लस मेंट। मेज़रमेंट, मेज़र करना। मेज़र कैसे कर सकते हैं? किसी भी चीज़ को नापना, मापना किसी भी चीज़ को, वो हमारा मेज़रमेंट होता है। ये हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में है। ये इसको नापना है। मान लीजिए मुझे इसकी एल्यूमिनियम बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग है, ये वाली बाइंडिंग है। मुझे इसकी रैप करने के लिए, मान लीजिए टूट गई, इसकी रैप करने के लिए मुझे लेके आनी है। अब कितनी लेके आनी है? अब मैं जाके क्या बोर्ड लेके जाऊँ कि अंकल मुझे इतनी बड़ी वायर दे दो या कुछ ऐसा? नहीं, मैं इसकी मेज़रमेंट लेके जाऊँगी। मैं कहूँगी इतनी मुझे वायर दे दो और मैं इसके रैप कर लूँगी। दैट्स इट, इतना ही होता है। अब जैसे आप अपनी जो आपकी कॉपी होती है आपकी रेक्टेंगल शेप की होती है, उसके लिए आपको साइज़ चाहिए। कवर शीट आती है जो आप उसको कवर करते हो, वो आती है, उसकी फिक्स साइज़ होती है, उतनी कॉपियों की साइज़ की आती है और उसके ऊपर रैप कर देते हो जाता है काम। या आपके एक नॉर्मली जो पहले आती थी प्लास्टिक आती है बड़ी बड़ी, उसको आप कट करते हो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग, आपकी नोटबुक की, आपकी बुक के साइज़ के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग आप करते हो। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें होती है मेज़रमेंट। अब मेज़रमेंट कैसे भी हो सकती है, वो सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, इंच में हो सकती है। मेज़रमेंट के लिए यही होता है। अब कहते हैं कि केजी होती है, ग्राम होती है, लीटर होती है, ये भी लीटर होती है, मिलीलीटर होती है, ये सब भी मेज़रमेंट होती हैं। पर जो ये मेज़रमेंट होती हैं ये हमारी 3D में होती हैं। 3D कैसे होती है? जैसे 1 किलो है, 1 किलो हमें कोई दाल लानी है, पल्सेस लानी है, तो वो उसका हाई डिस्टेंस सब कुछ है ना, एग्जिस्ट कर रही है ना, वो हमारी आ गई केजी में। जो हमारी सेंटीमीटर है, मीटर है, इंचज़ है, ये सब भी 3D में होती हैं। ये सब भी 3D में होती हैं। अब मान लीजिए मैं जैसे ये कर दूँ, हमारी कोई भी केजी की चीज़ है, मान लीजिए बोर्ड है, ये सिंपल बोर्ड ही है, ये जो ये वाला बोर्ड है, कि कितने किलो का है, ये नापा तो है ना, किसी चीज़ में नापा है ना। ये जो मेज़रमेंट होती हैं वो 2D एंड 3D दोनों में होती हैं। 2D एंड 3D का एग्जाम्पल है, पूरी डिटेल में ये पहले बता रखा है कि एक चीज़ें क्या होती हैं। ये सारी मेज़रमेंट भी हमारी 2D एंड 3D दोनों में होती हैं। और हमारी जो ये काउंटिंग होती है, जैसे हम ये देते हैं कि सेंटीमीटर है, मीटर है, इंचज़ है, ज्योमेट्री के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम 3 चीज़ें लेके चल रहे हैं। क्या क्या? रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। उसके अंदर मैंने आपको रोम्बस, क्वाड्रिलेटर भी बताया था, पर वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं वो एलोब्रेट नहीं करूँगी। मैं आपको सिर्फ ये 3 चीज़ एलोब्रेट करूँगी कि तीनों होता क्या है। ये देखिए अब क्या है। रेक्टेंगल, ये बोर्ड एक रेक्टेंगल है, मुझे इसकी मेज़रमेंट बाहर से लेके आने, किसी भी एक अंकल से या किसी भी एक शॉपकीपर से, तो मुझे वो जो लेके आने के लिए इसके एक मेज़रमेंट चाहिएगी प्रॉपर। क्या होती है? मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ये रहा, ये एक बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड। पैरामीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? 1 2 3 4, ये होती है 1 2 3 4, 4 साइड होती हैं। ये इसका नापना, मतलब चारों साइड को नाप लो, माप लो, वो उसका पैरामीटर आ जाएगा। अब ये देखिए, ये एंड ये होती है, ये होती है इसकी लेंथ दोनों, ये होती है दोनों इसकी ब्रेड्थ। ठीक है, तो यानी कि 2L + 2B ये होती है। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 2L + B। ये किसका पैरामीटर आ गया? रेक्टेंगल का। ये किसका पैरामीटर आ गया? रेक्टेंगल का। एरिया क्या होता है? इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे ये बताना है कि इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब डेंसिटी क्या बताऊँ, डेंसिटी छोड़ो, इसके लिए मुझे जैसे ये पूरा हमारा बोर्ड है, इसके ऊपर आप कोई चीज़ रखना चाहते हैं, मतलब कोई भी एक शीट लगाना चाहते हैं। मान लीजिए इसके ऊपर मुझे रैप करना है, मुझे एक कार्बन लेके आना है और इसके ऊपर रैप करना है,
तो वो मुझे कितने एरिया का, कितने साइज़ का चाहिए, या तो मैं इसका पैरामीटर नाप के ले जाऊँ, उसके अकॉर्डिंग मैं ये कर दूँ कि उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसके साइज़ का बोर्ड ले आऊँ, या मैं उसका एरिया बता दूँ। जैसे अभी हमारे कमरे का होता है, जहाँ हम क्लासरूम में बैठते हैं, हमारे बेंच का होता है, उसका एक स्पेसिफिक एरिया होता है। जैसे हम ये कहते हैं ना 480 है, 480 स्क्वायर फीट है, तो वो क्या है 12 और 40, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 480 आया। ये होता है एरिया। एक चीज और, पैरामीटर में जब भी हम लिखते हैं, पैरामीटर लिखते हैं, वो सेंटीमीटर, मीटर पीछे जरूर लगाते हैं, इसके ऊपर कोई स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं होता। जब हम एरिया लिखते हैं, कोई भी सेंटीमीटर हो, कोई भी मीटर हो, उसके ऊपर स्क्वायर लगता है। इसका ये लिखने का तरीका होता है, लिखने का पैटर्न होता है। उसके बाद बारी आती है हमारी स्क्वायर की। अब ये देखिए, जो रेक्टेंगल और स्क्वायर होता है, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता है क्या होता है? रेक्टेंगुलर में दो साइड, बताइए, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ऑब्वियसली बात है, दिख रहा है, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये चार साइड इसकी इक्वल है। इसका पैरामीटर क्या हो गया 4, 4a। कैसे? 1 2 3 4, इनका नाम दे लो ए। मैं इन चारों साइड को ऐड कर दूंगी तो क्या बन गया 4a बन गया। इसका हमने पैरामीटर किए। रेक्टेंगल और स्क्वायर का डिफरेंस पता चल रहा है ना, एक्चुअल में है क्या चीज़ें ये दोनों, इन दोनों में 4a आ गया, ये इसका 2 × l+b आ गया। सेम सिचुएशन, इसको भी हम सेंटीमीटर में लिखते हैं, इसको भी सेंटीमीटर या मीटर, जो भी जिसमें भी हमारा क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में, ये सब कुछ लिखते हैं। अब इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया क्या होता है? चारों साइड इक्वल हैं तो हम क्या लगाएंगे a²। कैसे लिखा? मतलब हम इसको मेज़रमेंट, जो इनकी मेज़रमेंट होती है तो क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मूले से याद रख लो कि इसको भी a² लिखते हैं। मतलब चार साइड इक्वल हैं, चार साइड को कहीं से भी मल्टीप्लाई कर लो। वैसे इसका जो प्रॉपर मेथड होता है वो ये होता है, इनमें दोनों डायगोनल लो, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये दोनों इसके पैरेलल होते हैं, तो इसलिए हमारा गया a और ये हमारा गया a²। ये होती है a², ठीक है। उसके बाद आती है ट्रायंगल की। ट्रायंगल मैंने कितने तरीके की होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, वो सारी आपको पहले बताई हैं। अभी इसके अंदर जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ वो बता रही हूँ सिर्फ एरिया का और पैरामीटर का, क्योंकि इसके ऊपर जो फॉर्मूले हैं वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, वो नेक्स्ट क्लास में जब 7th क्लास की वीडियो बनेंगे उसमें पता चल जाएंगे। ट्रायंगल के लिए क्या है, ट्रायंगल का लिए क्या है, ये ट्रायंगल होती है, 3 साइड नापनी है, 1 2 3, a एंड a, 3a हो गया। एरिया नापना है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो गया बेस इंटू हाइट। अब ये कैसे आया? रेक्टेंगल में तो हमारा l × b आया था, इसके अंदर बेस इंटू हाइट कैसे आया? ये देखिए, ये बेस है। अब इन दोनों में से क्या लें हम, कुछ नहीं पता। इस केस में हम इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और ये हमारी हाइट काउंट होती है। बेस एंड हाइट आ गया। ये जो हाइट है वो कितने एरिया पे जा रही है? आधे पे जा रही है ना, तो इसलिए आधा लगा दिया। 1/2 बेस इंटू हाइट, बस इसके अंदर इतना ही। और हमारा मेज़रमेंट के अंदर सिर्फ यही चीज़ें आती है और इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, और सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा कोई लेंथी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अब इसके अलावा जो हमारा भी 6th क्लास के मैथ में जो बचा है, वो एक तो एल्जेब्रिक बचा है एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन बचा है, वो दोनों हैं, वो दोनों भी आपको जल्दी वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।